देखिए, जब कुछ निर्णय करना हो, खास करके कभी कभी उत्तेजना आ जाती है किसी की बात सुन करके। किसी ने कोई प्रतिकूल बात कह दी, गुस्सा आ गया, तो हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे, जब कभी क्रोध आए तो क्रोध में जो मन में करने की इच्छा है कि हम इसको कार्य को कर दें, ऐसा निर्णय करें, तो क्रोध में आए हुए संकल्प को तत्काल क्रियान्वित नहीं करना चाहिए। उसको कम से कम कल पर टाल देना चाहिए कि इस कार्य को हम कल करेंगे। भगवान राम ने यही किया। बाली को मारने की बात तो हो गई, लेकिन जब सुग्रीव घर से लौट करके किष्किंधा से नहीं आया, 4 महीने चौमासा बीत गया, लक्ष्मण जी से भगवान ने यही कहा, जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतो मूण कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उस मूर्ख सुग्रीव को भी कल मैं उसी बाण से मारूंगा। यदि वो कहते अभी मारूंगा तो सुग्रीव की मृत्यु हो जाती, सुग्रीव को मार देते, लेकिन उन्होंने कल कहा। कल का तात्पर्य होता है आज और कल के बीच में मध्य होता है, और मध्य में जो व्यक्ति स्थित रहता है वो संतुलित रहता है। तत्काल निर्णय करना, तत्काल क्रियान्वित कर देना, ये उचित नहीं होता है। कल और आज के बीच में भगवान ने इसलिए एक दिन का समय दे दिया कि एक दिन के समय में यदि सुग्रीव के अंदर कोई अंतर आ जाए तो सुग्रीव समझ ले, और हमारे निर्णय में अगर कोई दोष है तो हम समझ लें। ये हमारे और आपके जीवन का सत्य है। कभी भी क्रोध में निर्णय मत करिए। क्रोध में जो निर्णय करें उसको क्रियान्वित मत करिए। ये संतों की भाषा है, संतों के निर्देश हैं, संतों का अनुभव है। इन संतों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, पुराणों की कथाओं को अपने जीवन में लेना चाहिए, और यदि हम लेंगे और संतुलित होकर के निर्णय करेंगे तो कभी भी आपका असंतुलन जो होता है व्यक्ति को या तो पागल खाने में पहुंचाता है या जेल खाने में पहुंचाता है। और व्यक्ति जो संतुलित रहता है वो ना पागल खाने की ऊंची दीवार में रहता है, ना जेल खाने की ऊंची दीवार में रहता है। वो तो घर में रहता है जिसमें अंदर से भी चटकनी है और बाहर से भी चटकनी है। अंदर से भी चटकनी का मतलब जब हम चाहें तो बाहर निकल जाएं, और बाहर से चटकनी का मतलब जब हम बाहर जाना चाहें तो बाहर से बंद करके चले जाएं। स्वस्वीकृत स्वतंत्रता और स्वस्वीकृत परतंत्रता, यही जीवन का सत्य है। इसी निर्णय पर हमें रहना चाहिए। यही संतुलन जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए।